मैं वैशाली जैन गाड़ाधारा से आपके समक्ष प्रतियोगिता में ग्रंथाधिराज इष्टोपदेश के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। इष्टोपदेश यह आचार्य पुष्पा देवनंदी जी की रचना है। इसमें 51 श्लोक हैं। विषय और स्वरूप संबोधन प्रारंभ से ही हमें कर्मों के अभाव में होने वाले स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। यदि कोई प्रश्न करता है कि यह उपलब्धि कैसे होती है, इसका उत्तर है अपने योग्य उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता है। इसी तरह अपने योग्य सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और स्वभाव आदि का कारण मिल जाने पर संसारी आत्मा भी शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेती है। संसारिक सुख वास्तव में आकुलता उत्पन्न करने वाला दुख ही है। मोह की शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति भी मोह से ढका हुआ ज्ञान उसी प्रकार स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। अब हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जीवन परिचय जानेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पिता का नाम माधव भट्ट था और माता का नाम श्रीदेवी था। कर्नाटक के टोले नामक ग्राम के वे निवासी थे। ब्राह्मण कुल के भूषण थे। इनका घर का नाम देवनंदी था। ये एक दिन अपनी वाटिका में विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि सांप के मुंह में फंसे मेंढक के ऊपर चली गई और उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर महान मुनि हो गए। अपनी तपस्या के प्रभाव से महान प्रभावशाली मुनि हुए। कथा में ऐसा वर्णन आता है कि उनके पास एक ऐसा लेप था जिस लेप को वो अपने पैरों पर लगाकर गगनगामी लेप पैरों में लगाकर विदेह क्षेत्र में भी जाया करते थे और सीमंतन स्वामी के समोसरण का भी हिस्सा बनते थे। पूज्यपाद स्वामी हमारे महान आचार्यों में से हैं जिनमें अप्रतिम औषधि प्रकट हुई थी। पूज्यपाद स्वामी जी को एक अप्रतिम औषधि प्रकट हुई थी। विदेह क्षेत्र के जिनेंद्र देव के दर्शन में जिनका शरीर पवित्र हो चुका था, ऐसे पूज्यपाद स्वामी एक महान मुनि थे। अपने अंगूठ पैर के धोए हुए जल के स्पर्श के प्रभाव से लोहे को भी स्वर्ण बना दिया था। इस श्लोक में रिद्धि विशेषता और विदेहगम स्पष्टीकरण हो रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कवियों और तीर्थंकरों के समान थे। वचन रूपी तीर्थ विद्वानों के शब्द संबंधी दोषों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे उन देवनंदी अर्थात पूज्यपाद आचार्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, जिनके वचन प्राणियों के शरीर, वचन और चित्त को दूर करने में समर्थ हैं। ऐसे देवनंदी आचार्य को मैं नमस्कार करती हूँ। पूज्यपाद जी ने वैदिक ग्रंथ बनाकर काय के संबंधित दोषों को दूर किया, व्याकरण संबंधी ग्रंथ बनाकर वचन संबंधी दोषों को दूर किया, समाधि तंत्र ग्रंथ बनाकर मन संबंधी दोषों को दूर किया। ऐसे पूज्यपाद गुरुवर इनकी जितनी विशेषताएं, जितना वर्णन किया जाए कम है। इष्टोपदेश में मुख्य बातें निरंतर परिवर्तनशील संसार का अनित्य रूप, अल्प आयु और व्याकुलता, मनुष्य का जीवन काल छोटा है, सुख बहुत कम है और बाधाएं बहुत अधिक है। इसका वर्णन हमें इष्टोपदेश ग्रंथ में देखने मिलता है। इसी तरह